हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी का ये भूटान ट्रिप चल रहा है और इस समय मैं भूटान के एपिसोड संख्या 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज के एपिसोड में मैं आपको यहाँ का एक बढ़िया वाटरफॉल दिखाऊंगा। साथ ही साथ भूटान में फुल सॉलिंग और थिम्पू के बीच का रोड ट्रिप जो काफ़ी हरियाली भरा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ पाचू और वांगचू नदी का संगम स्थली आपको दिखाने लिए चलते हैं। हमारे साथ बने रहिए और आइए सबसे पहले यहाँ के झरने से आपको रूबरू कराते हैं। झरझर झरने वाले झरने और इनके निर्झर जल जब एकाग्र रूप में आकर एकत्र होते हैं तो ऐसी नदी बनती है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर और इंतजार करिए, ये उसी वाटरफॉल का जल है जो नदी के रूप में अभी हम दिखा रहे हैं। ये वैली के अंदर है और जब ये जल अपने चारों तरफ पहाड़ों से टकराती हुई आगे बढ़ती है तो इसकी आवाज़ मनमोहक होती है, मंत्र मुग्ध करने वाली होती है। और ये है उसी वाटरफॉल का असली स्वरूप। यही वाटरफॉल इसी तलहटी में जाकर नदी का स्वरूप ग्रहण कर रही है, जिसे हम दिखाने के लिए बहुत देर से उत्सुक हैं। तो ये है वो झरना, वो वाटरफॉल जो फुल सॉलिंग और थिम्पू के बीच में पड़ता है। और यहाँ रुककर यहाँ के वैली, यहाँ के वादियों को निहारना और एक मंत्र मुग्ध सा बस देखते रहना, यही इन घाटियों के नज़ारे को आत्मसात करने जैसी बात है। प्रकृति ही तो सुंदर है और इस सुंदरतम दृश्य को आप अपने आँखों में बसा लें। ऐसा ये टूर है और ये पूरी की पूरी प्रकृति माँ पार्वती ही तो हैं और इसमें जो जीवन दान दे रहे हैं भगवान शंकर। तो आइए माँ पार्वती और भगवान शंकर की लीला को प्रकृति के रूप में हम सभी निहारते हैं और नमन भी भगवान को करते हैं और आपको दिखाते हैं। मैन मेड स्ट्रक्चर, टेम्पल, गुम्फा, स्तूप, ये सब देखते देखते इन नेचर को भी हम निहारते रहें। इन्हीं नेचर के बल पर ही मैन मेड स्ट्रक्चर बनते हैं, जहाँ पे लुभावने मन भावने ऐसे हरियाली भरे दृश्य हों, वहाँ पर मनुष्य भी एक ऐसे स्ट्रक्चर की रचना कर देता है जहां पर हम सभी जाने के लिए विवश हो जाते हैं। और देखिए कितने घने जंगल हैं ये, और इन जंगल में हरी भरी पेड़, हरी भरी वादियां, झरझर करते झरने, दो माउंटेन के बीच में बहने वाली नदी, क्या कहने। और यहाँ पर अब आइए आपको भूटान के रोड को दिखाते हैं और देखिए क्या सुंदर रोड है। और रोड के एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, और इस खाई में घने जंगल और दो माउंटेन के बीच में बहने वाली नदी। ये सब देखते दिखाते मंत्र मुग्ध होते होते मन बाग बाग हो रहा है। ऐसे नज़ारे
किसी चित्रकार के चित्रकारी से कम तो नहीं है, किसी संगीतकार के संगीत ध्वनि और सुरमयी लयकारी से कम तो नहीं है। ऊपर वाले की रचना सर्वोपरि रचना है ये, और इसी रचना को देखने के लिए हम हर जगह भागे भागे जाते हैं हम सभी, और देखते देखते मन नहीं भरता है। इन सर्पाकार सड़कों को तो देखिए, हरी भरी वादियों के इन सफेद पट्टी के किनारे डार्क कलर में सड़क और सफेद पट्टी के ठीक बाद हरे रंग का एक संरचना। ऐसी रचना क्या कहने, आपने भी देखा जरूर होगा, लेकिन हमने तो जी भर के इन सभी वादियों को देखा ही नहीं है, इनको जिया है और अपने जेहन में इसको बसाया है। तो ये प्रकृति ही अत्यंत सुंदरतम रचनाओं में से एक है, और इसके किनारे जो भगवान इस प्रकृति को सुंदरतम बना रहे हैं वो ईश्वर की लीला देखते बनती है। और ये पूरी की पूरी धरती, हमारी हरी भरी धरती, सुंदरतम धरती, अनेकों तरह के इसमें हमने बॉर्डर बना दिए, देश बना दिए, लेकिन पूरी पृथ्वी वही की वही है जो भगवान ने निखाली हम लोगों को इसके प्रयोग के लिए हम सभी को प्रदत्त किया है। क्या सुंदरतम रचना है। और देखते देखते अब हमारा ये सफर पांचू और वांगचू नदी के किनारे की ओर बढ़ता जा रहा है। थिम्पू जाते समय, थिम्पू आने के मात्र 12 किलोमीटर पहले वांगचू नदी में पाचू नदी आकर मिलती है और वहाँ संगम बनाती है। और भूटान में वांगचू नदी भूटान की जीवन रेखा मानी जाती है। तो चलिए इसके संगम स्थली को आपको दिखाते हैं। ये वांगचू नदी है और आप देख रहे होंगे वो जो नदी आ रही है वो पाचू नदी है। ये पाचू नदी इस वांगचू नदी में मिलकर वो विलय हो जाएगी और ये वांगचू नदी आगे चली जाएगी और यही आगे जाके ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करेगी इंडिया में। तो ये है पाचू और वांगचू नदी का संगम स्थली, और यहीं से दो रास्ते भी कटते हैं। वो जो सामने रोड दिख रहा है वो पारो जा रही है, और ये रोड हमारा जो है ये थिम्पू जा रहा है। तो ये थिम्पू और ये सामने जो रोड दिख रही है वो पारो जा रही है। तो चलिए यहाँ के सीन को आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। हरी भरी वादियों के नज़ारे, साथ में हर हर करती हुई नदियों के जल प्रवाह, साथ में सुंदर मंद शीतल समीर, क्या कहने। संगम स्थली का नज़ारा अब आइए वांगचू नदी के ब्रिज के ऊपर से आपको दिखाते हैं। और इस समय हम ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और ब्रिज के साइड से आप वाहनों को आते जाते देख भी पा रहे होंगे। ये द्वार जो बना है ये द्वार थिम्पू द्वार बोला जाता है इसे। और साथ ही साथ ये जो सामने ब्रिज है
ये ब्रिज वांगचू नदी पर बना हुआ है। तो चलिए ब्रिज के ऊपर चल के और वांगचू और पाचू नदी के संगम स्थली को फिर से आपको दिखाते हैं। भूटानी संस्कृति का उद्बोधन कराता हुआ ये थिम्पू द्वार और साथ ही साथ यहाँ के रॉयल फैमिली के महाराजा और महारानी का दृश्य और ये भूटान की पहाड़ियाँ, साथ ही साथ ये वांगचू नदी पर बना हुआ ब्रिज और हरी भरी वादियों का ये मिला जुला संगम स्थली ये ब्रिज है। ये वांगचू नदी पर है और ये थोड़ा सा कदम ताल कर लेते हैं और कदम ताल करने के बाद ये जो ब्रिज है ये मुख्य रोड को पारों से जाने के लिए आमंत्रित करती है और इसी ब्रिज को पार करके पारो आते हैं। और ये अब हम आ गए ये पाचू नदी और इधर जो मटमैले कलर में है ये वांगचू नदी। तो ये दोनों नदियों को अब आप देख पा रहे हैं और दोनों के नदियों का संगम यहाँ से विधि से दिख रहा है। और इस संगम स्थली से धीरे धीरे पाचू नदी का विलय और वांगचू नदी अपने धारा प्रवाह को आगे बढ़ाती हुई अब आइए ब्रिज के दूसरी तरफ, जो अब केवल वांगचू नदी बन चुकी है अब ये, और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ इसके जल को मथानी से कोई मथ रहा है और इतना तीव्र गति ये जल को दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि बस दिख जा रहे हैं। और दो घाटियाँ, दो पहाड़ों के घाटियों के बीच से ये वांगचू नदी बह रही है और इस बहने वाली इस नदी को देखना आपको घंटों देखने के लिए विवश कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ वाकई में ब्रिज पर हम लोग काफ़ी समय बस इधर से उधर देखते ही रहे और ये नज़ारा, ये भूटान ट्रिप का ये संगम स्थली अति सुंदर, मनमोहक और दमदार नज़ारों का एक मिला जुला रूप है। लेकिन चलिए, समय की एक सीमा है, अब हम लोग भूटान के तरफ आगे बढ़ चलते हैं और आपको भूटान के और भी दृश्य दिखाते हैं। साथ ही साथ कुछ ही देर में हम थिम्पू शहर में पहुंच जाएंगे। थिम्पू वैली का नज़ारा आपके सामने अब दिखने लगा है और यहाँ के जनरेशन और यहाँ के बिल्डिंग्स अब हमें दृष्टिगोचर होने लगे हैं और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब थिम्पू के नज़दीक हम पहुँच रहे हैं और भूटान की राजधानी थिम्पू ही है। तो चलिए धीरे धीरे इस रोड ट्रिप को पूरा करते हैं और आज का आशियाना हमारा होटल द्राला में है। होटल द्राला का हल्का सा झलकी हम आपको देंगे और इसका पूरा डिटेल हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे, एक एक डिटेल। और अभी आप थिम्पू शहर का नज़ारा देख रहे हैं और ये सारे के सारे अट्टालिकाएं थिम्पू की संस्कृति और वहाँ के परंपरागत विंडो, उनकी जो अपनी खुद की एक पहचान है वो हर घरों में आपको मौजूद मिलेगी। कलर कुछ भी हो, उनके विंडो की स्टाइल, साथ ही साथ जहाँ पर दीवार समाप्त हो रहा है वहाँ पर एक अलग डिजाइन जो भूटान की है वो यहाँ पर एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हर घर के लोग इसको विधि से लगाते भी हैं, उसी से घर को सजाते भी हैं और मनमोहक बनाते भी हैं।
आज रात्रि विश्राम इसी द्राला होटल में हमारा है। चूंकि एपिसोड बहुत लंबा होगा तो उचित नहीं है, इसलिए आज का एपिसोड हम होटल द्राला के झलकियों के बाद समाप्त कर देंगे और इसका डिटेल वीडियो अगला होगा एपिसोड नंबर 5। ये सामने द्राला होटल की बिल्डिंग है और इन्हीं में से किसी एक रूम में हमारा आज का आशियाना होगा। यहाँ के हर होटलों में पहुँचने के बाद वेलकम ड्रिंक दिया जाता है सभी को। पता नहीं हमारे भारतीय होटलों में ऐसी परंपरा कहीं है या नहीं। किसी किसी होटलों में वहाँ पे उपलब्ध है, ये मैंने भी अनुभव किया है, लेकिन सभी होटलों में वेलकम ड्रिंक की उपलब्धता हमें नहीं मिली है। और इस तरह से फिर इवनिंग वॉक भी हम लोगों ने वहाँ किया है, जो अगले एपिसोड का पार्ट है ये हमारा। साथ ही साथ वहाँ का हैंडीक्राफ्ट आपको दिखाएंगे हम कि हैंडीक्राफ्ट में वहाँ क्या क्या सुलभ है, और रात के खाने में होटल द्राला में हमें क्या क्या मिला ये भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और संभवतः अगली सुबह ब्रेकफास्ट में हम क्या लेंगे ये भी हम दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे अगले एपिसोड में। तो इस तरह से हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।